अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं सब। हाउ इज द वेदर? सुपर कूल मैम। सही है। इस सुपर कूल वेदर में फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब बाहर जाने को तो नहीं दिल कर रहा? बहुत बहुत ज्यादा मैम कर रहा है। ठीक है जी, चलें अब थोड़ा सा बाहर भी देखते जाइएगा, लेकिन हमने क्लास भी लेनी है। सही है। सो हाउ वाज योर वीक, योर वीकेंड? एज यूजुअल मैम, घर में ही। स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है जी, ओके, बी सेव। तो आपके बाकी फेलोज किधर है? किसी की आवाज नहीं आ रही। यही है मैम। अच्छा जी, मैम ठीक है। फिर हम भी आप यही हैं। ठीक है, आप लोगों की आवाज नहीं आई। मैम हम भी क्लास ही ले रहे हैं। ये ठीक है, ओके। कंपनी का प्रोडक्ट होता है और ईयर का कुछ स्टडी किया, कुछ रीड आउट करने की कोशिश की? जी स्टूडेंट्स, हैव यू रेड समथिंग इन द फोर्थ चैप्टर? नो मैम। यस मैम। Okay, ji. So, who is going to elaborate or who is going to summarize the previous lecture? जी बच्चों। मैम नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ा। चलिए ठीक है जी, मैं एक दफा आपने जो प्रीवियसली कवर अप किया था, हम उसको थोड़ा सा उसकी समरी प्रेजेंट कर देते हैं, देन वी आर गोइंग टू डिस्कवर आवर न्यू टॉपिक। ओके जी। We have discussed our chapter number 4 that is related to learning and behavior. ठीक है। First we have discussed that learning is a change in behavior. अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि learning is a change in behavior, या आप इसको ये भी कह सकते हैं acquisition of some knowledge or skill is known as learning. ठीक है। हमने अपनी डेली लाइफ रूटीन में से ढेर सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी कि इन चीजों की बिहाफ पे हम कैसे कैसे लर्निंग करते हैं। ठीक है। if we talk about the whole human life, that is totally rely or based on the process of learning. हम लर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आवर बर्थ टिल द डे ऑफ आवर डेथ। ठीक है। हम सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर अस। ठीक है। एवरी डे इज अ न्यू चांस, इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम इन बेसिस पर कुछ ना कुछ लर्न कर रहे थे। ठीक है। अब वो लर्निंग इज बेस्ड ऑन, आप उसे कह सकते हैं कि दैट मस्ट बी अ काइंड ऑफ वर्ल्डली लर्निंग। ठीक है। पर्सनल लर्निंग, आपको पता है आप पर्सनल लर्निंग भी करते हैं, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है, आप चीजें सीखते हैं, आप खुद को एनालाइज करते हैं दैट आई हैव these kinds of some lackings or deficiencies and I have to maintain or I have to cover up these deficiencies. ठीक है। इस तरीके से हम लर्निंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ result of experiences. We are living in a physical world. We are having an interaction with living things as well as नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों से इंटरेक्ट करते हैं। वी एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। इन दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव एन इंटरेक्शन विद पर्सन्स एज वेल एज विद आवर एनवायरमेंट। ठीक है। अब आज की अगर वेदर के अकॉर्डिंगली हम देखें, यू मी वी ऑल आर हैविंग एन इंटरेक्शन विद द वेदर, कि हम उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि हमारी सराउंडिंग में हमें पता चल रहा है कि बारिश हो रही है। यू आर लिविंग
if you are staying in your room or in your house but you heard the voice of रेन, ठीक है, आपको उसकी आवाज कहीं ना कहीं उसकी टिप टिप सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी सराउंडिंग में जितनी चीजें हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं, एंड दैट इंटरेक्शन इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, एंड इनडायरेक्टली दिस एक्सपीरियंस इज नोन एज लर्निंग। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस सम टाइप्स ऑफ लर्निंग। देयर वर 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग: हैबिचुएशन, sensitization, classical conditioning, operant conditioning, insight learning and observational learning. ठीक है, I have told you that you are going to discover the 3 major types of learning in this chapter which is included in your course outline. अब वो कौन कौन सी थी? उनमें आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थी एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। We are going to discover these 3 conditionings along with their theories, along with the theorists and along with their examples. Clear हो गया? उसके बाद हमने इनको उस दिन one by one we have discussed them in a brief or short manner, ठीक है। हमने इनकी definitions और कुछ examples के accordingly cover up किया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा मजीद रिकॉल करवा दूं तो हैबिचुएशन में हमने कहा था हैबिचुएशन इज अ काइंड ऑफ लर्निंग इन विच यू बिकम हैबिचुअल ऑफ समथिंग, ठीक है। मतलब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है, आप यूज टू हो जाते हैं, वो आपकी होती है हैबिचुएशन। और इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी द टिक टिक साउंड ऑफ द क्लॉक, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम और बात करें सेंसिटाइजेशन की, sensitization was a kind of learning in which you learn through your senses, ठीक है। आपकी हर सेंस किसी सर्टन स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड करती है इन अ वेरी सेंसिटिव मैनर, ठीक है। उसकी एग्जांपल थी लाउड साउंड ऑफ समथिंग। आज की ही अगर एग्जांपल लें तो इफ देयर विल बी रेन तो आपको सबसे पहले तो थंडरिंग और क्लाउड्स की जो गरज है वो महसूस होती है, ठीक है। तो एकदम से कभी कभी हम शॉक भी हो जाते हैं, और ड्यूरिंग रेन ही कभी इस किस्म की थंडरिंग और लाइटनिंग होती है कि दैट आप बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं और एकदम से खौफ और डर सा लगने लग जाता है आपको, ठीक है। अगर आप में से कोई डरता है लाइटनिंग से या थंडरिंग से, है कोई इसको बहुत शदीद डर लगता हो बारिश के मौसम में? नो मैम। ठीक है जी, माशाल्लाह। नो मैम, मैम हम तो एंजॉय करते हैं। मैम रिदा जुल्फकार। आपको इस लर्निंग ऑफ योर कॉग्निशन, ठीक है, इन विच रिपेयर कटिंग साइड मीन हम चीज ठीक है। for example to we're going to accomplish की भी बात करें, playing like ludo, कैरम बोर्ड और आउटडोर गेम्स लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट, व्हाटसोएवर, ठीक है। तो आपको पता होता है कि ये हमारे सर्टेन लेवल्स हैं एंड वी आर गोइंग टू क्रॉस these levels, then we will be in the list of the winners or in the list of the victorious people, ठीक है। ऐसा ही है। So students, is it clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am.
Students, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Students, I was discussing initial concepts of learning. So come towards the major one topic that we are going to discuss today is classical conditioning. Okay. आज हमने जो अपने हमने पहले बात की कि we are going to discover only three types of learning in detail. So the first one learning is known as classical conditioning. Okay. So I am going to share you a screen. जी students, I have shared you a screen of classical conditioning. ठीक है, इसको जरा गौर से देखें और फिर हम इसकी फर्दर इलेबोरेशन में जाते हैं. First of all, classical conditioning is an important type of learning. ठीक है, आपकी जितनी learnings है ना, उन सब में classical conditioning बहुत importance रखती है. ठीक है, आप कह सकते हैं कि it is like the initial one or the base. ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग वन में होती है. तो इसको जो कवर किया था द पर्सन और द साइकोलॉजिस्ट हु वाज रशियन, जिसको हमने पहले भी इसका नाम दिया था कि उस पर्सन ने इसको डिस्कवर किया था एंड हिज नेम इज आइवन पेबल. स्टीवन पेबलर, और ये का जो डेट है दैट इज बर्थ डेथ. ठीक है, he lived from 1849 to 1936. मैम सिग्नल इश्यू हो रहे हैं. Okay, we are discussing classical डिस्टॉर्शन है वॉइस में. यस मैम. जी स्टूडेंट, आपको पता है जैसे मौसम का आज थोड़ा हाल है तो उसके अकॉर्डिंगली देयर इज प्रॉब्लम इन द इंटरनेट कनेक्शन, so we face that kind of हम of dog and skin पर भी तो सब हम
पाउडर, ठीक है, फूड अरेंज करता है उनके लिए। और उसके बाद क्या करता है कि इसने डॉग्स आदि थी जो उसके डॉग्स के बॉडी रिस्पॉन्स को मेजर कर सके, ठीक है। डॉग्स के अंदर डॉग्स के कुछ ऑर्गन्स में इसने सर्टेन काइंड ऑफ सम ट्यूब्स, या जिस तरह हम कहते हैं डिटेक्शन के लिए कुछ लगवा दिया था, ठीक है। एक पर्सन था जो प्रॉपरली डेली बेसिस पर बेल लेकर आया करता था, मतलब बेल बजाता हुआ आता था, और उसके पास जो भी डॉग्स का फूड होता था वो लेकर आता था, ठीक है। तो इसने क्या नोटिस किया कि जब बेल बजती है, और मतलब फर्स्ट डे हो गया, तो उसके बाद आपको पता है इसी सीक्वेंस में फिर उन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया, बिकॉज उन्होंने चेक करना था कि डेली बेसिस पे कैसे रिस्पॉन्सेज होते हैं। So when the person who came with the food along with ringing the bell, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, he noticed that before the food is coming, the dog begins to salivate, ठीक है। जो डॉग थे वो स्लाइवेट करना स्टार्ट कर देते थे। स्लाइवेट इन दैट सेंस कि जिस तरीके से मुंह में पानी आ जाना, ठीक है। वी ह्यूमन बीइंग्स आल्सो फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन वी आर हैविंग a very special or very famous dish of ours, ठीक है। जब हम उस दौरान कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हम भी प्रॉपरली रूटीन ऐसी स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या करते हैं जी, जी क्लास समझ आ रही है आपको? यस मैम, थोड़ी थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है काफी। अच्छा बहुत ठीक है, मैं इसको दोबारा से इलेबोरेट करती हूँ, आप सुनते जाएं। हम बात कर रहे थे कि क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग के एक्सपेरिमेंट की। अब डॉग पर जब एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे तो इसी दौरान Pavlov discovered that there are 3 stages of classical conditioning, ठीक है। मतलब जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। हमने पहले, आपको याद होगा, हमने लास्ट वीक भी इसकी डेफिनेशन पे बात की थी। We discussed that classical conditioning is a type of conditioning in which two stimulus repeatedly paired, ठीक है। जब दो स्टिमुलस आपस में पेयर अप हो जाते हैं तो एक थर्ड वन रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं कि दैट इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएशन, देखिए जब दो चीजें आपस में अगर पेयर अप हो रही हैं, इसका मतलब है उनकी एसोसिएशन है आपस में, दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। दो चीजों की एसोसिएशन से एक थर्ड वन चीज प्रोड्यूस होती है। अब वो जो उसकी थर्ड वन थिंग या थर्ड वन रिस्पॉन्स की प्रोडक्शन है, दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, और हम सब जब क्लासिकल कंडीशनिंग से गुजर रहे होते हैं, वी आर हैविंग दीज 3 स्टेजेस। अब वो 3 स्टेजेस क्या होती हैं? एक होती है बिफोर कंडीशनिंग, दूसरी होती है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, एंड द थर्ड वन इज आफ्टर कंडीशनिंग, ओके। मतलब एक स्टार्ट, एक उस दौरान, और एक उसके बाद, ठीक है। अब स्टार्टिंग वाला और ड्यूरेशन वाला, ठीक है, दे बोथ पेयर टुगेदर। मतलब हमारा जो बिफोर कंडीशनिंग स्टिमुलस है वो होगा, फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग एक स्टिमुलस होगा, और फिर ये दोनों मिक्सअप होंगे, प्लस होंगे, एड अप होंगे, एंड इट क्रिएट अ रिजल्ट दैट इज नोन एज आफ्टर कंडीशनिंग, और उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे, यहाँ डॉग हम पेवलव के एक्सपेरिमेंट से इस कंडीशनिंग को प्रूव करेंगे। तो बात यहाँ हो रही थी कि डॉग का जो डॉग के लिए मीट पाउडर आ रहा था, दैट इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ स्लाइवेशन। ऐसा ही है, मतलब उसके लिए जो फूड आ रहा था बेसिकली वही स्लाइवेशन को क्रिएट कर रहा था, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल वहां वो फूड ना होता तो नथिंग इज द स्टिमुलस टू स्लाइवेट द डॉग एट दैट टाइम, ठीक है। मीट पाउडर उसका स्लाइवेशन का कॉज बनता है। जो बेल है, ठीक है, बेल इज बेसिकली अ कंडीशनड स्टिमुलस, मतलब जो पर्सन डेली बेसिस पर अपने हाथ में एक घंटी बजाता हुआ रूम में, या जो भी जो उसका डॉग का केज है या व्हाटसोएवर द प्लेस इज, ठीक है, वहां जो पर्सन एंटर हो रहा है, बेल जो है बेसिकली वो कंडीशनड स्टिमुलस है, ठीक है। और उसके बाद जो फर्दर उसका रिस्पॉन्स होगा डॉग का, वो आफ्टर कंडीशनिंग होगी, ठीक है, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है, जो थर्ड वन है इसका। अब पेयर अप की हम बात करते हैं। पेयर अप कैसे हुई है ये सिचुएशन क्लासिकल कंडीशनिंग में, कि जो डॉग था उसके पास जैसे जैसे फूड आता गया है डेली बेसिस पर, ठीक है, एक उसने ज्वाइन अप किया था अनकंडीशनड स्टिमुलस को, दूसरा उसने किया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को, ठीक है। मतलब पहली जो बिफोर कंडीशनिंग सिचुएशन थी उसको हम कहेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है, लाइक दैट इज द इनिशियल वन, द फर्स्ट स्टेप। इसी के दौरान जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इट बिकम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स है लेकिन अभी वो अनकंडीशनड फॉर्म में है, बिकॉज अभी हमने उसका कोई फाइनल आउटपुट, कोई उसका अचीवमेंट, कोई गोल नहीं पास ऑन किया। और फिर जब आफ्टर कंडीशनिंग, लाइक डॉग ने डेली बेसिस पे ये एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो डेली बेसिस पे रिस्पॉन्ड करता था उस बेल पर, ठीक है, तो वो उसका कंडीशनड रिस्पॉन्स बन गया। कंडीशनड किस सेंस में, कि दैट ही लर्न फ्रॉम टू स्टिमुलाई, ठीक है, द डॉग लर्न फ्रॉम टू स्टिमुलाई एंड दीज टू स्टिमुलाई पेयर्ड टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म अ रिस्पॉन्स, जिसको हमने थर्ड वन नाम दिया है। तो इसने ये चीजें नोटिस की, फिर मतलब अब काफी देर में उसने ये पेयरिंग को, इस चीज को वो आप कह लें कि एक्सपीरियंस करता रहा, नोट डाउन करता रहा डॉग के रिस्पॉन्सेज को। फिर उसने आके एंड पे आके सिचुएशन को चेंज कर दिया, ठीक है, ही इज ट्राइंग टू चेंज द सिचुएशन। अब क्या क्या हुआ कि जो बेल थी वो अकेली विदाउट फूड रैंग की गई, ठीक है, बेल की जो रिंगिंग थी वो विदाउट फूड की गई। लेकिन उसने क्या नोटिस किया कि उस दौरान भी डॉग जो थे वो स्लाइवेट करना शुरू हो गए थे, अदरवाइज देयर वाज नो फूड एट दैट टाइम, ठीक है। तो बात कहाँ तक आके रुकती है कि कंडीशन स्टिमुलस बेसिकली आपका ऐसा, आपकी कंडीशन लर्निंग आपकी ऐसी होती है कि जिसमें आप दो चीजों के स्टिमुलाई से लर्न कर लेते हैं एंड दैट थिंग बिकम अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग, ठीक है। वो चीज आपकी लर्निंग का पार्ट बन जाती है और उसके रिजल्ट में फिर आप क्योंकि बहुत ज्यादा उस चीज से आप यूज टू हो गई और आपने एक सर्टेन जो रिस्पॉन्स देना है, वो किस कंडीशन में था कि उसने बाद में प्रूव कर दिया कि वो डॉग डेली बेसिस पे इस चीज को फेस करता था, इस चीज को एक्सपीरियंस करता था, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग दैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, जिसको हमने एसोसिएशन का नाम दिया, ठीक है। पेवलव ने फिर क्या डिस्कवर किया, अगर हम उसको थ्योरी को कंक्लूड करें, he discovered that we make associations, ठीक है, हम associations बनाते हैं which cause us to generalize some responses, ठीक है। हम कुछ सिचुएशंस बनाते हैं, हम एसोसिएशंस बनाते हैं दो चीजों की, एंड दीज टू थिंग्स बिकम पेयर्ड अप, ठीक है, एंड दैट पेयर बेसिकली गिव्स यू अ सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। ये था जी पेवलव का एक्सपीरियंस, ये थी पेवलव के एक्सपेरिमेंट, और इसी के नाम से इसकी ये कंडीशनिंग का नाम बनता है, इसी के नाम से उसने ये लाइक पेवलोवियन कंडीशनिंग के नेम से ये पहचानी जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको पेवलव के बाद एक मोस्ट इजिएस्ट वन एग्जांपल दूं, तो आपकी इजिएस्ट वन एग्जांपल एक ये भी बनती है कि फॉर एग्जांपल you touch a hot burner, ठीक है, और some sort of hot utensil, आपने कोई गर्म बर्तन उठा लिया है, किसी गर्म चीज को उठा लिया है, ठीक है। अब वो जो हॉट बर्नर है उसके रिजल्ट में
क्या होगा कि वो जिस चीज को आपने हाथ लगाया उसके रिजल्ट में आपका रिस्पॉन्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ सेड आउच या ओ इस तरह है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है। कि आपका एक दफा का जो रिस्पॉन्स था, लाइक आपने एक दफा जो चीज फेस की वो आपकी एसोसिएशन में आ गई, और उस एसोसिएशन में आने के बाद आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया कि आपने आपके एक्सपीरियंसेस में वो आ गई, और अब दोबारा से अगर आप कभी किसी हॉट चीज को टच करना चाहें लाइक फायर स्टोव और व्हाटसोएवर थिंग, तो आपके जो आपके माइंड में ऑलरेडी पेयरिंग हो चुकी है। तक स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। तो उसके बाद फिर मैं क्लासिकल कंडीशनिंग की ही अगेन आपको कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू भी इस प्रोसेस को समझाऊंगी। दैट इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ आइवन पैवलव व्हिच इज बेसिकली ऑन द डॉग्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन हम क्लासिकल कंडीशनिंग को अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंगली भी देखेंगे, लाइक इन आवर डेली रूटीन हाउ वी फेस क्लासिकल कंडीशनिंग। जी, so if you are having any sort of question, please ask. Okay, students, just focus on your screen. There are some examples from your daily life, and you have observed these kind of examples. So indirectly, if you observe them keenly, you can say that they are a part of your classical conditioning. ठीक है? The first one is the example of smartphone tone या vibration. ठीक है? मतलब आपके फोन की जो बेल होती है या जो उसकी वाइब्रेशन होती है, that is a part of classical conditioning. You have noticed that when you are in a public or in a kind of gathering, अगर आप अपने ही जैसी, अपने फोन जैसी ही कोई बेल हर्ड करते हैं, कहीं सुनते हैं कोई नोटिफिकेशन कोई बेल का, ठीक है, तो आप उसके साथ क्या कनेक्शन अटैच कर लेंगे कि दैट वो जो क्लासिकल कंडीशनिंग होगी वो इस सेंस में आपकी कंडीशनिंग के साथ अटैच होगी दैट यू पीपल आर वेरी फेमिलियर टू दैट स्पेसिफिक टोन और वाइब्रेशन, ठीक है। मतलब आप एकदम से अलर्ट होंगे, क्यों, लगता है मेरा फोन बज रहा है, ठीक है। मगर आपने वो पब्लिक में या उस गैदरिंग में अपनी ही जैसी एक फेमिलियर टोन को ऑब्जर्व किया होगा, वो जो फेमिलियर टोन होगी दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कंडीशनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या आप कहेंगे कि फिर बाद में जब आप प्रॉपरली चेकआउट कर लेंगे फिर आपको रियलाइज होगा कि दैट इट इज बेसिकली समवन एल्स फोन विच इज वाइब्रेटिंग और विच इज रिंगिंग। ठीक हो गया। तो वो जो बेल थी, वो जो टोन थी, दैट इज प्रॉपरली अ न्यूट्रल स्टिमुलस जो आपने दोबारा से हर्ड किया, जो आपने रिपीटेड फॉर्म में हर्ड किया, वो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस थी। और उस न्यूट्रल स्टिमुलस के बाद जब आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग हुई, आपकी एसोसिएशन बनी उस बेल के साथ, है ना, एसोसिएशन थी ना, तभी तो फौरन से लगा वो लगता है मेरा फोन बज रहा है, ये सराउंडिंग में कहीं ये तो सेम मेरे वाली बेल है, ठीक है। तो वो जो एकदम से आपको एसोसिएशन हुई, तो उस एसोसिएशन के रिजल्ट में आपको यू फील सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। ये आपकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग की, जिसको आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया। क्लियर? यस मैम। ओके जी, ठीक है। सेकंड एक एग्जांपल मैंने आपके लिए फाइंड आउट की है, द एग्जांपल ऑफ सेलिब्रिटीज इन एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। आपको पता है कि आपके जितने टीवी पे एड्स आते हैं देयर आर हैविंग सम फेमस सेलिब्रिटीज, ठीक है। आपके मेल एक्ट्रेस, फीमेल मॉडल्स, फीमेल एक्ट्रेस, ठीक है, मतलब सब उसमें होते हैं, ठीक है। अब सेलिब्रिटी के साथ आपकी एसोसिएशन कैसी होती है कि जो आपके एडवर्टाइजर्स होते हैं, द वन हु आर गोइंग टू गिव एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनको पता होता है कि आपकी पॉजिटिव एसोसिएशन किन सेलिब्रिटीज के साथ है, ठीक है। लाइक आप हमेशा अच्छे काम करने वाले को अपना फेवरेट रखते हैं, जिसका वर्क अच्छा हो, जिसके आप कह लें कि बिहेवियर अच्छा हो, जिसकी कोई कंट्रोवर्सीज ना हो, यही अच्छा लगने की का क्राइटेरिया है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो हमेशा उन्हीं सेलिब्रिटीज को लेते हैं जिनकी
पब्लिक डिमांड कर रही होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बिकॉज देयर एम वाज टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड देयर सर्विसेज, तो इसमें वो क्या बताते हैं कि आपकी जो आपका जो वहाँ न्यूट्रल स्टिमुलस है वो क्या है जी, आपकी एसोसिएशन विद द पर्टिकुलर सेलिब्रिटी। उस एसोसिएशन के रिजल्ट में क्लासिकल कंडीशनिंग जब होती है तो आप हमेशा, आपको एड्स भी वही पसंद आते हैं जिसमें आपके फेवरेट मॉडल्स, फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस हों, ठीक है। तो इस रिजल्ट में आप कहेंगे कि ये वहां के लिए आपकी ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है। कि आपके जितने फेमस लीडिंग ब्रांड्स हैं उनको आपने नोटिस किया होगा, उनके लिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स बना दिए जाते हैं। यू हैव नोटिस्ड अ वेरी रीसेंट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये जो आपका अर्तुगरुल ड्रामा ऑन एयर हो रहा है पीटीवी पर, उसमें जो आपकी हीरोइन है हलीमा, आई थिंक सो, है ना, हाँ हलीमा ही है शायद उसका नाम। तो उसकी अब जिस तरीके से उस ड्रामा के अकॉर्डिंगली उस हीरो और हीरोइन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, लाइक पीपल लाइक देम, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में आपके पाकिस्तानी जो ब्रांड है क्यू मोबाइल, दे चूज हलीमा एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर क्यू मोबाइल, ठीक है। ये एसोसिएशन है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज प्रॉपरली एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लियर? थर्ड वन एग्जांपल पे मूव ऑन करें। Yes, ma'am. Third one example is a kind of the aromas of food or the aroma of a specific restaurant, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आप किसी जगह पर कोई आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है, आप वहां गए हैं, ठीक है। उस रेस्टोरेंट की आपको पता है एक स्पेसिफिक अरोमा होगा, या जो आपको खाना पसंद है। सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट पिज्जा, यू नो दैट देयर आर वैरायटी ऑफ पिज्जा लाइक फ्रेंचाइज और आप शॉप्स कह लें, वैरायटी ऑफ टेस्ट आर देयर, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने आपका फेवरेट वन शॉप का पिज्जा आता है तो यू आर एबल टू रिकग्नाइज इट। आप उसकी फ्रेग्रेंस से ही, उसके अरोमा से ही बता देंगे कि हाँ जी जी ये पिज्जा क्लब से आया है या फ्राई चिक से आया है या व्हाटसोएवर, ठीक है, पिज्जा हट से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अरोमा थी, उस खाने का अरोमा जो था, ये बेसिकली कंडीशनिंग था। कैसे कंडीशनिंग था कि आप जो थे, आप उस स्पेसिफिक थिंग की अरोमा के साथ फेमिलियरिटी थी, आपकी पहले से एसोसिएशन थी, और जैसे ही वो फूड आपके घर आया, आपके पास आया, तो यू पीपल स्टार्टेड स्लाइवेशन, ठीक है। उसके रिजल्ट में स्लाइवेशन स्टार्ट होती है, और जब आपने फर्स्ट बाइट ले ली उस स्लाइवेशन के रिजल्ट में, वो आपका वो जो दो पहले वाले स्टिमुलस को मिलाकर पेयर अप होकर एक थर्ड रिस्पॉन्स था। वो क्या आपका रिस्पॉन्स था? द बाइट ऑफ योर पिज्जा, ठीक है। तो अब अरोमा को आपने किस तरीके से हम इसको एसोसिएट कर लेते हैं? पेवलव के ही एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। नो डाउट इट इज एग्जाम्पल फ्रॉम आवर रियल लाइफ, फ्रॉम आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो ये आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है। Fourth one example is the example of a good report card or result, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप लोग हमेशा से अच्छे रिजल्ट्स लेते आए हैं, ठीक है, फ्रॉम योर 1 क्लास टिल आप अपना कॉलेज लेवल कह लें, ठीक है। हमेशा अच्छे रिजल्ट्स आते रहे हैं, और आपने अच्छा रिजल्ट आप कभी खुद लेने गए होंगे, कभी आपके पेरेंट्स साथ गए होंगे, ठीक है। तो बात यहाँ हो रही है कि अगर आपका अच्छा रिपोर्ट कार्ड आया है और आप उसे खुद अकेले लेकर आए हैं ना, तो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ आप कह लें कि हैप्पियर मोमेंट, ठीक है। वो आपके लिए सिर्फ एक कागज का फिर टुकड़ा ही होगा कि जो रिजल्ट कार्ड आप खुद लेकर आए और आपने बस अपने मार्क्स देख लिए और उसको लाकर घर पे रख दिया, ठीक है, जहां आपके आपके पहले वाले कोई आपके रिजल्ट कार्ड, आप जो जो अपनी चीजें संभाल कर रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन द बेस्ट वन थिंग और द क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑफ दैट टाइप कि अगर आपको पता चला है कि आपके पेरेंट्स में से कोई रिजल्ट लेने गया है आपके साथ, और घर आके आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई पार्टी दी गई है या कोई ट्रीट दी गई है, ठीक है। तो वो ट्रीट दे देना या पार्टी देना, दैट बिकम अ पार्ट ऑफ योर
कंडीशनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है जब नेक्स्ट टाइम आप जब भी रिजल्ट लेने जाएंगे, आपके माइंड में वो पहले वाले हैप्पी इमोशंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। आपके माइंड में वो ये होगा कि पेरेंट्स को लेकर जाना है साथ, और आप कुछ ना कुछ एंटिसिपेट कर लेंगे पहले से ही कि दैट इफ आई गो विद माय पेरेंट्स और इफ आई गिव देम गुड रिजल्ट्स, देन एज अ रिजल्ट इन दोनों चीजों के पेयरिंग में थर्ड वन जो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रेज और अ रिवॉर्ड। ये आपकी वहां क्लासिकल कंडीशनिंग है। गॉट इट? ठीक है। अ काइंड ऑफ ट्रीट, अ गिफ्ट और व्हाट्सएवर जो भी आपको रिवॉर्ड मिला है, प्रेज आपकी की गई है, आपको सराहा गया है, ठीक है, आपको बकअप किया गया है, आपको पुशअप किया गया है, ठीक है, तो उस चीज को हम कहेंगे ये बेसिकली आपकी बनती है क्लासिकल कंडीशनिंग। आ गई क्लास समझ? यस मैम। ठीक है। वेयर आर योर अदर फेलोज? यहाँ अभी आप सेकंड मीटिंग में सिर्फ 4 बच्चे आए हैं। मैम नेटवर्क इशू है काफी लोगों का तो। अच्छा चले, ठीक है, आज के लिए मैं कंसिडर कर लेती हूँ। वरना जब क्लास, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम अपने लेक्चर से इस तरफ बात कर रहे हैं, जब आपकी सेकंड मीटिंग अरेंज की जाती है तो ट्राई टू बी अटेंटिव और ट्राई टू बी प्रेजेंट इन दैट मीटिंग ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि आपकी 1 आवर की क्लास अरेंज करनी है प्रॉपरली। उस 1 आवर में आपको पता है 40 मिनट्स की एक मीटिंग है, तो अगर आपके पास मैसेज नहीं भी आ रहा तो आप उसे ज्वाइन कर लिया करें दोबारा से उसी लिंक को, ठीक है, क्योंकि हमने 1 आवर कंप्लीट करना है, तो 40 मिनट की एक मीटिंग, 20 मिनट की दूसरी मीटिंग, ठीक है। सो ज्वाइन दैट मीटिंग और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, वरना फिर ऐसे नहीं। चलें, आज मौसम का इशू है, आई विल कंसिडर दैट वन, ठीक है, लेकिन बट आई एम सेइंग दिस फॉर द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। क्लियर? ओके मैम। The fifth one example of classical conditioning is the example of food poisoning, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा जब आपको स्टमक डिसऑर्डर हो जाता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आपने कोई भी चीज अगर खाई हो तो द वेरी नेक्स्ट टाइम आप उस चीज को डिसलाइक करेंगे, नो डाउट, इफ इट वर इन द लिस्ट ऑफ योर फेवरेट वन, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये होती है जी फूड पॉइजनिंग की एग्जांपल भी आपके लिए क्लासिकल कंडीशनिंग की है। आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ओन ब्रदर। मेरा भाई एक दफा बीमार हुआ था, तो उसे मैंने ये जो आपके मैगी इंस्टेंट नूडल्स हैं ये बना दिए थे। ये बहुत पहले की बात है, तब मुझे आते भी यही थे सिर्फ बनाने, ठीक है। तो मैंने उसको वो नूडल्स बना दिए थे, बट ही वाज सीवियरली इल, वो बहुत बीमार था, तो उसके रिजल्ट में उसे फूड पॉइजनिंग, ठीक है, लाइक ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसे आज तक आप कह लें कि नूडल्स से शदीद नफरत है। अगर हम अभी पास्ता बना लें या उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके जो नूडल्स, मैक्रोनीज और व्हाटसोएवर डिफरेंट टाइप्स हैं जो पास्ता की, कोई सी भी डाल लें वो नहीं खाता बिल्कुल भी, ठीक है। सो ये होती है बेसिकली जिसे हम कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग, ये आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है। देखिए, आपका फर्स्ट इसमें स्टिमुलाई था आपकी फेवरेट फूड, ठीक है, उस स्टिमुलाई को आपने एक ऐसे टाइम में खा लिया कि व्हेन योर स्टमक इज अनएबल टू डाइजेस्ट दैट वन, ठीक है। उसके रिजल्ट में जो आपको वॉमिटिंग हुई और फेवरेट फूड, ये दोनों आपस में पेयर अप हो गए, और जो थर्ड वन रिस्पॉन्स इसका निकला वो ये निकला कि यू स्टार्टेड हेटिंग दैट फूड, ठीक है। अगर आप हेट नहीं भी उसे कर रहे मगर आप नहीं खाएंगे, या अगर आपने उसी चीज की, उसी खाने की फ्रेग्रेंस जो है या स्मेल है वो दोबारा से भी आपको आ गई है, यू स्टार्टेड फीलिंग बैड, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो देयर इज अ लास्ट वन एग्जांपल। मैंने आपके लिए ढेर सारी एग्जांपल्स इसलिए सिलेक्ट की थी ताकि आपका क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लास्ट वन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे देती हूँ, एग्जाम्स एंजाइटी की, ठीक है। हम सब, आप, मैं, हम सब, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, तो हम सब ये इस चीज को फेस करते हैं। इसमें आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है बच्चों के, लाइक फॉर एग्जांपल आपका इसमें एक स्टिमुलस है कि आपके एग्जाम्स हैं, दूसरा आपका स्टिमुलस है कि आपके माइंड में आ रहा होता है कि पेपर होना चाहिए आपके पास, पेंसिल, आपका क्लिप बोर्ड, आपकी चीजें सारी, ठीक है। और फिर आपके माइंड में एकदम से आता है कि वो जो हमारा एग्जामिनेशन रूम है, बिल्कुल खामोशी होगी वहां, बिल्कुल साइलेंस होगा, और फिर स्ट्रेस होगा,
आप नर्वस होंगे, वो जो उस दौरान हॉल में वॉल क्लॉक लगा होगा, उसकी टिक टिक सिर्फ आपको सुनाई दे रही होगी, एंड टाइम इज मूविंग फास्टर एंड फास्टर, ठीक है। तो इन चीजों को जब आप पेयर अप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रिस्पॉन्स जो बनता है, लाइक नेगेटिव रिस्पॉन्स, अगर इधर ये सपोज ये नेगेटिव रिस्पॉन्स की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, कि इसमें आपकी दो चीजों को आपने पेयर अप किया और फिर आपने उसको क्लासिफाई कर दिया। अब आप एग्जाम को इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, आप एग्जाम्स को नेगेटिवली भी उस दौरान परसीव कर रहे होते हैं समटाइम, एंड समटाइम पॉजिटिवली भी, व्हेन यू आर प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंट, व्हेन यू नो ईच एंड एवरीथिंग, एंड इन दैट कंडीशन योर response or your association is positive. Otherwise, when you are in stress and when you are nervous, your that response is basically negative one. ठीक है क्लास, so here your topic is finished. यहाँ आपका जो टॉपिक है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है। सो हम इसे वाइंड अप कर लेते हैं कि हमने लर्निंग एंड बिहेवियर स्टार्ट किया था। Firstly, we are discovering the portion of learning. We have discovered 6 types of learning. Then, according to the 6 types, we have discovered 3 major one. And from these 3 major one, today we have discussed the first one, that is classical conditioning or Pavlovian conditioning. ठीक है, तो आज आपकी जो फर्स्ट वन कंटेंट है दैट इज कंप्लीटेड। सो इंशाल्लाह ताला टुमारो वी विल डिस्कस ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है क्लास, आपका आज का होम टास्क यही है कि आपने इन सब टॉपिक्स को रीड आउट करना है, इनकी एग्जांपल्स को नोट डाउन करना है, ठीक है। दीज लाइव एग्जांपल्स आर नॉट डिस्कस्ड इन योर नोट्स, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स एंड ट्राई टू क्लियर आउट और ट्राई टू इलेबोरेट दीज एग्जांपल्स फॉर योर क्वेश्चन। क्लियर हो गया? सो फ्रॉम माय साइड टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कल